नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी एडीट्यूब में। मेरा नाम है राकेश। आज मैं आप सबके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। और इस टॉपिक में मैं बताऊंगा कि वंस और टेंस मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है टेंस एंड वंस मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी ये सीरीज चल रही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पिछला वीडियो देख लें। तो आइए तुरंत स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो 1 to 10 तक का स्क्वायर अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को लर्न नहीं है, इधर हमने राइट साइड में टेबल लिख रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ठीक है, और वो जाके आराम से यहाँ से देख सकते हैं। जैसे 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार से हमारा 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें याद रखनी है कि अगर किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 है तो या तो वो 1 हो सकता है और या तो वो 9 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां भी हमें 1 मिल रहा है, ठीक है, और यहां भी हमें 1 मिल रहा है। ठीक, इसी प्रकार से अगर किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 हो तो याद रखना कि या तो हमें 4 मिल सकता है या तो हमें 6 मिल सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में भी लास्ट डिजिट 6 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 में भी लास्ट डिजिट 6 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट, जिसको हम वंस डिजिट भी कहते हैं, अगर 6 आता है तो वो या तो 4 हो सकता है स्क्वायर रूट का 6 लास्ट डिजिट, या 6 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 आता है तो उसके स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट है वो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक स्क्वायर नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 4 है और यहां पर एक स्क्वायर नंबर है 64 जिसका लास्ट डिजिट 4 है। तो ये जो नंबर जिसका स्क्वायर है वो 2 है और 8 है, 2 है एंड 8 है। तो इस प्रकार से जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 2 और 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 9 है तो वो या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, या तो वो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। कैसे? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 3 और 7 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट हमें 9 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 10th वाले में देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 0 मिलेंगे और 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसी पर आज हमारी जो मेथड है टेंस एंड वंस मेथड फॉर फाइंड अ स्क्वायर रूट बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट, जो टेंस और वंस मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसी पर बेस्ड है। तो आइए कोई क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 961। ठीक है, हमें 961 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय टेंस एंड वंस मेथड। ठीक है स्टूडेंट, बाय टेंस एंड वंस मेथड। तो ठीक है, फिर देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर रूट। सो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 961। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर मतलब 2-2 नंबर। ठीक है, और पेयर हम लेफ्ट साइड से बनाएंगे। तो एक पेयर मान लीजिए हमारे पास ये हो गया और एक पेयर मान लीजिए हम यहाँ पे बनाएंगे तो इधर हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 पेयर हो गया। अब हम लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से जो पेयर बनाया है हमने उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। तो बाएं तरफ से जो पेयर बना हमने लास्ट डिजिट का वो 1 है। कितना है? 1। अब आप यहां से देखिए इस टेबल में कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 1 हो तो उसका लास्ट डिजिट जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो सकता है। तो जैसे ये हमारा इधर स्क्वायर है और इधर स्क्वायर रूट है, तो अगर स्क्वायर 1 है और यहां भी स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आ रहा है तो या तो 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, या तो हमारे पास 1 हो सकता है और या तो हमारे पास
9 हो सकता है। कहां पर? स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पेयर की तरफ। तो अगले पेयर में हमारे पास दिख रहा है 9, यानी कि जो स्क्वायर नंबर 9 है उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। तो हम यहां से देखेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है? 3। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो स्टूडेंट याद रखना, जब ऐसे में हमें डायरेक्टली स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाए तो लार्जर नंबर की पॉसिबिलिटी कम होती है, स्मॉलर नंबर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, यहां से हम स्मॉलर चूज करेंगे। व्हेन स्क्वायर रूट इज क्लियर। ठीक है, जब स्क्वायर रूट क्लियर हो तब हम स्मॉलर नंबर चूज करेंगे। अब स्टूडेंट स्मॉलर रूट क्लियर होने का क्या मतलब है? जैसे हम अगर देखें, ये जो 9 है ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये हमारा छोटे की तरफ जाता, 2 की तरफ जाता, तब हम स्मॉलर वैल्यू नहीं लेते, तब हम ग्रेटर वैल्यू लेते। क्या स्टूडेंट लेते? तब हम स्मॉलर वैल्यू नहीं लेते, ग्रेटर वैल्यू लेते। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं फिर इसका आंसर क्या होगा। अभी हम यहां पर ये नहीं देखते हैं, ये जो हमने लिखा हुआ है ये अभी नहीं देखते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी होगी आंसर आने की। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 3 का स्क्वायर बनेगा। तो फाइनली जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो या तो 31 होगा या हमारा 39 होगा। ठीक है, वो या तो 31 होगा या हमारा 39 होगा। अब स्टूडेंट अगर आपको याद होगा कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है 30 का स्क्वायर 900 होता है। और अगर हम देखें 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है। अब आप देखिए 31 जो है वो 900 के अराउंड में है और 39 जो है वो हमारा 40 के स्क्वायर यानी कि 1600 के अराउंड में है। तो अब आप बताइए कि जो 961 है वो किसके ज्यादा पास है, इसके या इसके? तो ऑब्वियसली इसके ज्यादा पास है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 31 होगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 31 होगा। अब हम इसको राइट कैसे करेंगे? सो हम इसको राइट करेंगे बिकॉज 961 इज नियर टू 900 which is square of 30. ठीक है, so we can say the square of under root 961 is 31 our answer. ठीक है, बट यहां से याद रखना स्टूडेंट, अगर हमें ये डायरेक्ट मिल जाता है कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हम हमेशा इसके साथ स्मॉलर वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर हमारा स्क्वायर रूट सेकेंड टर्म का क्लियर हो तो हम वहां पर स्मॉलर वैल्यू लेंगे। स्मॉलर वैल्यू मीन्स जो स्क्वायर रूट का 1 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 है और 9 है तो हम यहाँ से 1 लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15, 20 बाई टेंस एंड वंस मेथड। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 1521 है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है वंस और टेंस मेथड से। तो आइए चेक करते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास मान लीजिए नंबर है 15, 21। अब सबसे पहले हम इनका पेयर बना लेंगे लेफ्ट साइड से 2-2 का। तो मान लीजिए एक पेयर हमारा 21 हो गया और एक पेयर हमारा 15 हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा 21 मतलब कि जो हमारा फर्स्ट पेयर है लेफ्ट साइड से, उसका यूनिट वंस डिजिट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वंस डिजिट है वो 1 है। इसका मतलब ये स्टूडेंट की ये स्क्वायर है और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट की साइड में हमारा वंस डिजिट 1 है, यहां पर हमारा वंस डिजिट 1 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और यहां पर भी वंस डिजिट हमारा 1 है तो इसका स्क्वायर रूट 9 हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा उसका आखिरी डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा और या तो 9 होगा। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेंगे, जो 15 है वो किसके स्क्वायर रूट में आता है। तो आप देखेंगे जो 15 है वो 16 और 9 के बीच में आता है, 16 से कम होगा। ठीक है स्टूडेंट,
वो कहां पर आता है, वो 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 15 तो 4 के स्क्वायर से कम है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे स्क्वायर में। कौन सा नंबर लेंगे, छोटा। तो जब हम यहाँ पे छोटा नंबर लेते हैं तो इधर से हम बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर हमने ग्रेटर नंबर लिया तो हम इधर से छोटा नंबर लेंगे, अगर हमने इधर से बड़ा नंबर छोटा नंबर लिया तो इधर से बड़ा नंबर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 39। ठीक है, बट लिखेंगे कैसे, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है हमारी, जो हमारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 1521 इज इक्वल टू आइदर 31 स्क्वायर, सॉरी आइदर 41 स्क्वायर और 39 स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट 41 का स्क्वायर होने के लिए कम से कम आपको 16 से प्लस होना चाहिए, तो ये 16 से प्लस नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर होगा बट 1521 is less than 1600, so answer is equal to 39 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट मुझे लगता है आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8649 बाय 10 एंड 1 मेथड। ठीक है स्टूडेंट, 8649, तो हमें यहाँ पे राइट कर लेना है 8649। हमने यहाँ पे पेयर बनाने हैं दो दो के, मान लीजिए हमने यहाँ से पेयर बना लिया। अब आप देख रहे हैं इधर लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 कहाँ की पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ की पॉसिबिलिटी है 3 का स्क्वायर 9, एक तो 7 की पॉसिबिलिटी है 7 का स्क्वायर 49, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया 3 और यहाँ पे राइट कर लिया 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो 86 आया है हमारे पास, ये जो दूसरा पेयर 86 आया वो कहाँ पे लाई करेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट 86 जो होता है वो 81 से बड़ा होता है और 100 से छोटा होता है, मतलब कि यहाँ पर या तो 9 होगा और या तो 10 होगा। ठीक है, या तो 9 होगा और या तो 10 होगा, और ये यहाँ से 3 होगा और यहाँ से 7 होगा। ठीक है, तो अब जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये 100 बड़े वाले नंबर से छोटा है तो मतलब हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा 97 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, तब तक आप लोग कुछ होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपके पास होमवर्क है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय 10 एंड 1 मेथड। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1024 676 2304 9025। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में करिए और आंसर क्या आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।